आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। पर्पल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1। एक आदमी ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहता है वो। दो ऑफर है, या तो 10,000 रुपए देके कैश ले ले, या फिर क्रेडिट कार्ड से कितने रुपए का बैठेगा 8 महीने बाद पैसे देने पड़ेंगे। और जो इतने रुपए का बैठेगा उसमें जो इंटरेस्ट लगा है वो 18% पर एनम लगा है। ठीक है। और उसने चूज किया सेकंड ऑफर, उस पर कैश नहीं था, उसने बोला मैं 8 महीने बाद दूंगा सेकंड ऑफर। उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े? यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि 10,000 रुपए में तो मिलेगा नहीं। एक तरीके से 8 महीने बाद दे रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो जो एक्स्ट्रा है वो कितना देना पड़ेगा वो पूछ रहा है। तो ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में बताना आपसे हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं, बहुत सिंपल है। आपने बोला 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 18%। तो 8 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे, अगर मैं निकाल रहा हूं 2/3 यानी कि 12%। यानी कोई चीज 100 रुपए की है, 100% की है, तो उस पर 12% यानी 112% की बैठेगी। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि 12% की वैल्यू कितनी होती है? 3/25। तो कोई चीज 25 रुपए की है तो 28 रुपए की बैठेगी। 100 रुपए 100% की है तो 112%, 100 रुपए की है तो 112, 25 है तो 28 रुपए की बैठेगी। तो आप ये कह सकते हो, अगर ऐसी बात है तो 28 रुपए की जो बैठेगी उसकी वैल्यू दे रखी है 11760। तो 25 की जो वैल्यू आएगी वो निकालो, तो 11760 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 28। 28 से निकालो इसको, कितने में जाएगा? 4 पे चला गया, और 8 दो 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 पे चला गया, 420। 100/4 लिख देते हैं इसको, तो काट दो 105। 10500 आ गया। 10,500 रुपए, यानी कितने का बैठेगा? 500 रुपए एक्स्ट्रा। सॉल्व। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये सीखने को मिलता है। ये एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो, ये ट्रू डिस्काउंट भी इसी तरीके से चलता है, या कुछ भी आप नॉर्मल कंसेप्ट है, कोई नाम देने की जरूरत नहीं है आपको, नॉर्मल तरीके से करो। आपने बोला कि यदि कोई चीज 100 की है, 112 की बैठेगी 8 महीने बाद, 8 मंथ्स लेटर। यानी कि कोई चीज 25 की है तो 28 की बैठेगी 8 मंथ्स लेटर। तो 28 की वैल्यू गिवन है, 25 की वैल्यू यानी आज के टाइम पे उसकी वैल्यू 10,500 है। इसका मतलब आपने कितने रुपए दिए आज के टाइम पे? 10,500 है, यानी आपने 500 रुपए एक्स्ट्रा दिए। क्वेश्चन नंबर 2। एक आदमी इन्वेस्ट करता है 5,000 रुपीज और 2 ईयर्स के लिए 5% पर एनम पर कंपाउंडेड ईयरली, बट इनकम टैक्स कट जाता है। ठीक है। बट इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 20% का इनकम टैक्स है ऑन द इंटरेस्ट अर्न। जो भी इंटरेस्ट कमाया जाता है उस पे कटता है। इंटरेस्ट पे 20% कट जाते हैं हर साल के अंत में। ठीक है। तो आप बताइए 2 साल बाद कितना अमाउंट होगा? समझते हैं, पहले ट्राई करो, आंसर बताओ। आप ध्यान से देखिए, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब 1 साल बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5% मिलेगा। और अगर 5% का 20% आपको टैक्स देना पड़ रहा है, यानी कि 5% का 20% टैक्स देना पड़ रहा है। 5% का 20% यानी कि 1% टैक्स में चला गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 4%। यानी 1 साल में कोई चीज पे जो इंटरेस्ट एक्चुअल में आपके खाते में आ रहा है वो 4% आ रहा है। यानी आप ये बोल रहे हो कि कोई चीज 1 साल में कोई चीज 25 से 26 हो रही है, तो 2 साल में कोई चीज 25 के स्क्वायर से 26 का स्क्वायर हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे 25 के स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 5,000, तो 26 के स्क्वायर की वैल्यू आंसर है। तो हमने बोला कितना आएगा? 5,000
इंटू 26 का स्क्वायर अगर करूंगा, यहाँ पे आप लिख दो 25 इंटू 25, और 26 का करोगे तो आप बोलोगे 676। ठीक है, तो इधर अगर मैंने काट दिया, या 50 अलग कर दो, 2 आ गया, और 100 अलग कर दो, 4 आ गया, 8। तो 8 यहाँ पे 8 आ गया, 8×48, 8 से एंड होने वाला, यही आंसर है 5408। क्लियर है? ठीक है, डुएबल है। क्वेश्चन नंबर 3, एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 से 50, जितने भी प्राइम नंबर है उनका एवरेज निकालना है, और वो इसके बराबर है। तो बताओ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? पॉज करो, ट्राई करो, बताना कमेंट सेक्शन में हुआ या नहीं हुआ। तो आपने बोला सबसे पहले तो पहला प्राइम नंबर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, और फिर 47। ये सारे प्राइम नंबर आ गए, इनका एवरेज निकालना है। जोड़ो, 90 और 70 और यहाँ पे 100 और 9, 109 और 90, यानी सम करा मैंने तो सम आ गया 199। और अगर एवरेज निकालोगे 5 से डिवाइड कर दो, इसको वैल्यू निकालो, 5 या 15, और उसके बाद आपने बोला बच गया कितना, 49, यानी 9 था 45.8, 39.8 आंसर आया। इसको इस फॉर्म में लिखना है, 10a प्लस बी प्लस सी बाई 10। ध्यान से देखिए, 1 10 100 ऐसे होता है, और यहाँ पे 1 10 100, अभी मैं बताता हूँ इसको, ऐसे लिखो, सिंपल लिखो पहले। तो आप बोलोगे 39 का मतलब है कि ये लिखा हुआ है 30 प्लस 9, 39, और डेसिमल है तो 8/10। कंपेयर करो, आप बोलोगे कि 30 का मतलब है 10 इंटू ये। ठीक है, यानी कि मैंने बोल दिया, अगर मैं ए निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो ए तो मेरा 3 आ गया, बी मेरा 9 आ गया, सी मेरा 8 आ गया। 9 और 8 17 और 3 20, और डुएबल है। एक और क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि प्रोपोर्शन में आ जाए? 23 11 35, सॉरी 8 23 11 35, 3 12, 1/4, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस है 15 का। तो 15 का डिफरेंस बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 और 20, यानी कोई चीज 3 से घट गई, यानी आंसर है 3। ये किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, ये सबको आता होगा। क्या मेथड लगाया मैंने? रेशियो शिफ्टिंग बाय आभास सैनी, ये मेथड लगाया मैंने। सर्च मार सकते हो आप, रेशियो शिफ्टिंग बाय आभास। पुराने बच्चों को तो पता होता है, पर पुराने बच्चे कम ही देख रहे होंगे, सेलेक्ट हो जाते हैं तो कुछ कुछ ही देखते हैं, सिलेक्शन के बाद भी आदत होती है तो देखते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसी तरीके से कंटिन्यू अगर रखना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत अच्छी, हम तो अपनी तरफ से कंटिन्यू ही रखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।